कट ऑफ। तो जैसा कि बहुत दिनों से वो हल्ला मचा हुआ है कि लेखपाल का रिजल्ट कैसा आएगा और कब आएगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, इन सब बातों में बहुत दिनों से बहस चल रही है। लेकिन कुछ कोचिंग वाले ऐसा बोलते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कुछ बोलते हैं कि इसमें फ्रॉड हो गया है 15,000, जैसा कि STF ने बताया है कि कुछ ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पैसे दे करके या किसी भी तरीके से फ्रॉड तरीके से आए हैं। तो चलो कुछ बातें हैं इससे रिलेटेड और मेन हम समझेंगे इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो इसका लेखपाल का एग्जाम हुआ था तो उसमें आई थी 25 की हिंदी, 25 नंबर की, 25 नंबर की मैथ आई थी, 25 नंबर की GS आई थी और 25 नंबर का ग्रामीण विकास आया था। ठीक है। फिर अगर कोई बच्चा, आप सोचो कि कोई बच्चा हिंदी के अगर उसको 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मैक्सिमम उसमें वो अटेम्प्ट कितना करेगा? एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा उसका जो उसको ना आ रहा हो, जिसको बहुत अच्छी हिंदी आती है, ठीक, जिसको हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा उसका क्वेश्चन रह ही जाएगा। क्योंकि एग्जाम वो नहीं सेट कर रहा है, एग्जाम सेट करने वाला आयोग है, आयोग एग्जाम सेट कर रहा है और वो एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल ही देता है जो या तो डाउटफुल होते हैं या उसको नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट की और एक जीनियस स्टूडेंट की। जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है वो कैसे अटेम्प्ट करता है और कैसे मार्क्स लेकर आता है, और एक बच्चा वो जो कि नॉर्मल है, ठीक, जो जिनकी नॉर्मल कैटेगरी में उनकी पढ़ाई चलती है और वो कुछ थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं, उनका स्कोर देखेंगे। और जो बच्चे बहुत आगे होते हैं, जो हर एग्जाम में बढ़िया कर रहे होते हैं, जो SI में भी अच्छे मार्क्स लेकर आए, लेखपाल में भी अच्छे मार्क्स लेकर आए, उनके बारे में बात करते हैं। तो हिंदी में अगर एक बच्चा 25 क्वेश्चन है तो 25 में वो नॉर्मल स्टूडेंट 22 अटेम्प्ट करता है, ठीक है, और जो जीनियस स्टूडेंट है वो 24 अटेम्प्ट करता है, ऐसा मान के चलते हैं। और ऐसा ही हुआ भी है लेखपाल में कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं वो 24, 23, 22 इस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट रहे हैं वो 22, 20, 19 इस तरीके से जो उनका अटेम्प्ट रेट रहा है वो ऐसा रहा है। और खासकर ग्रामीण विकास में तो बहुत ही खराब रहा है नॉर्मल स्टूडेंट्स का और जीनियस स्टूडेंट्स का, दोनों का ही अटेम्प्ट रेट बहुत खराब रहा है। क्योंकि वो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहे, या तो उन्होंने गलत किए हैं या फिर छोड़ दिए हैं, अटेम्प्ट भी किए हैं तो गलत ही निकले हैं मैक्सिमम। तो हिंदी में नॉर्मल स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन 22 अटेम्प्ट किए, 22 में उसने 20 सही किए और 2 उसने गलत कर दिए। ठीक। जो जीनियस स्टूडेंट है उसने अगर 24 अटेम्प्ट किए तो 24 में उसके हम मान लेते हैं कि उसने 23 सही किए और एक उसका गलत हो गया। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो इसलिए इसको करना जरूरी है। मैथ्स में उसने 25 क्वेश्चन में से नॉर्मल स्टूडेंट ने 22 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और 23 जीनियस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अगर 22 क्वेश्चन करता है तो उसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल थे मैथ्स में जो उसके गलत हुए हैं। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल थे जो या तो जो जीनियस स्टूडेंट है वो भी गलत कर रहा है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी गलत कर रहा है। तो नॉर्मल स्टूडेंट उसने 3 क्वेश्चन तो मान के छोड़ दिया कि ये हमको आ ही नहीं रहे, ये करना ही नहीं है, ठीक है, और उसने 22 अटेम्प्ट किए। 22 अटेम्प्ट करने के बाद जब कॉपी चेक कोई आंसर किया है तो उसने देखा कि अरे मेरे तो यार 3 क्वेश्चन ही गलत निकल गए, 19 ही रह गए। तो उसके आए कितने? 22 में से 19, ठीक, 3 वो पहले ही छोड़ चुका है। फिर जो जीनियस स्टूडेंट है उसके दिमाग में आया यार ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसको हम करेंगे तो माइनस मार्किंग में जाएगा मेरा, ऐसा करते हैं हम ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। उसने अटेम्प्ट किए 23 और 23 में जब उसने आंसर की चेक किए तो उसका बढ़िया रहा, सब कुछ बहुत अच्छा निकला, लेकिन उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक, बाय ह्यूमन एरर या कुछ भी कर सकते हो आप, या उसने थोड़ा सा जल्दबाजी में या एग्जाम हॉल में बैठने में जो प्रेशर होता है उसकी वजह से उसने एक क्वेश्चन वो गलत कर दिया, तो उसके आए 22। फिर जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, इतना ब्रॉड सेक्शन है जीएस कि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको हम 25 क्वेश्चन आज अभी दे दें तो 25 के 25 शायद ही आप, या तो हम इतना इजी क्वेश्चन डाल दें कि जो बच्चों वाले हों तो आप कर पाए, नहीं तो जीएस के 25 क्वेश्चन और जिनमें करेंट्स भी शामिल हो, एक आधा क्वेश्चन और सब कुछ मिक्स आए सबसे,
तो शायद मुश्किल हो जाता है। तो जो नॉर्मल बच्चा है उसने अगर माइनस मार्किंग को देख कर चल रहा है तो उसने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसमें, कि 20-21 मान लेते हैं हम, ठीक। और उसमें से उसके गलत निकल गए, 3-4 क्वेश्चन गलत निकल गए। वो लेकर आया 17 मार्क्स लेकर आया। 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीनियस स्टूडेंट ने, और वो लेकर आया कितने, 19, ठीक है। 3 इसके भी गलत निकल गए, 3 इसके भी गलत निकल गए। अब आता है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास जो है वो सिर्फ लेखपाल या फिर वीडियो इन सब एग्जाम्स में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो बच्चे इसको ज्यादा पढ़ते हैं नहीं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ग्रामीण विकास वैसे भी मुश्किल भरा सब्जेक्ट है। और इस बार जो आया था ग्रामीण विकास में, उन्होंने सिलेबस तो इतना सारा बनाया था ग्रामीण विकास का, लेकिन उससे क्वेश्चन डाले कितने, क्वेश्चन सिर्फ डाल दिए उठा करके सारी की सारी सरकार की जो योजनाएं थी। अब बच्चा ने ये नहीं सोचा होगा कि 25 में 23 योजनाएं आ जाएंगी। उसने 25 में 23 योजनाएं देखी, उसकी तो हवा खराब हो गई। उसने देखा अरे यार ये कैसे करेंगे हम इतने, तो फिर वो अपने गेस के हिसाब से करता गया। हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम नॉर्मल स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, 5 उसने छोड़ दिए। जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था उसने रिस्क लेकर के 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब हुआ क्या कि इसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि योजनाएं हैं और योजनाएं ऐसी आई थी जो शॉर्ट फॉर्म में थी। शॉर्ट फॉर्म में थी, पहले आप उनका फुल फॉर्म याद करो, फिर फुल फॉर्म के बाद उनमें देखो कि याद करो ये क्या योजनाएं थी, इसमें क्या था। तो इतना सोचते सोचते वो कुछ ना कुछ गलती कर ही देगा। नॉर्मल स्टूडेंट ने उसने 4 गलती कर दी, 16 क्वेश्चन सही किए। जो बहुत अच्छा स्टूडेंट था उसने 22 को अटेम्प्ट ही किए थे, उसमें से उसने 3 गलती कर दी। 3 गलती करने के बाद उसने कितने 19 क्वेश्चन इसमें से सही किया। अब आओ देखते हैं, जरा काउंट करते हैं। अटेम्प्ट रेट कितना रहा, जो नॉर्मल स्टूडेंट का था उनका 83-84, ठीक। जो अच्छे जीनियस स्टूडेंट थे मान लेते हैं कि उन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप देखोगे अगर ये क्राइटेरिया देखकर चलोगे, और ऐसा ही हुआ है एग्जाम में। जो बहुत अच्छे बच्चे रहे वो 90-93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ग्रामीण विकास में 2-3 क्वेश्चन, हिंदी में, मैथ में 1 आधा क्वेश्चन वो छोड़े ही हैं, और वो छोड़ना ठीक भी है, नहीं तो वो और नीचे चले जाते माइनस मार्किंग के हिसाब से। फिर नॉर्मल स्टूडेंट ने अगर उसका सही मार्क्स काउंट किया जाए तो उसने कितने, लगभग 72 बन रहा है। उसने जो सही क्वेश्चन किए हैं वो 72 हैं। और जीनियस स्टूडेंट के जो सही क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आप काउंट करो 23-22। हिंदी में कितना सही कर पाएगा, 23 कर दिया ना उसने, और क्या चाहिए। एक क्वेश्चन तो जैसे वो जीवन पति वाला था, ठीक है, वो डाउटफुल था, बहुत लोगों ने किया भी, और उसमें आयोग ने फुल मार्क्स दिया है। तो ये क्वेश्चन लोगों के लिए डाउटफुल था, 1 आधा और क्वेश्चन मान लेते, तो 25 में से दो तो एकदम आम बात है, जनरल सी बात है कि उसने हटा दिए, ठीक है। मैथ्स में उसने 2 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज वाले भी थे 2 क्वेश्चन डाउटफुल थे, और वो या तो छोड़ा है तो उसने गलत किया है, ठीक। तो वो लेकर आया इसमें 22 सही मार्क्स। जीएस में 19 कितना मैक्सिमम है ये, जीएस में अगर आप बहुत अच्छा कर ले जाते हैं तो 19-20 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास में मैक्सिमम हमने दे दिया 19, लेकिन लोग 15 भी ले आए हो अगर, तो बहुत बड़ी बात है ग्रामीण विकास में। तो इसमें कितना आया काउंट करने पर, 82 आया। फिर अब आप माइनस मार्किंग भी काउंट करिए। क्यों माइनस मार्किंग नहीं काउंट करेंगे, 1/4 माइनस मार्किंग है। देखिए 2, 1, 3, 4 कितना, 4 दीजिए 10 हो गया, 1, 2, 3, 3 ये कितना हो गया 8। तो जो नॉर्मल बच्चा है उसने 10 क्वेश्चन क्या कर दिए, इसमें गलत कर दिए पूरे अपना। अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उसने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, और जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है उसने 8 क्वेश्चन गलत कर दिए। उसने अटेम्प्ट किया था 82, उसने अटेम्प्ट कर दिए, गलत कर दिए 8 क्वेश्चन, ठीक। अब आप 8 क्वेश्चन की इसमें से माइनस मार्किंग निकालिए। और हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे गोला भरने में या ह्यूमन एरर वाइज एक तो एक्स्ट्रा गलत कर ही देते हैं, ठीक है। तो नियर अबाउट लेकर के चल रहे हैं उसमें कि अगर 92 अटेम्प्ट किए हैं तो 1 आधा क्वेश्चन उसने गोला भरने में गलत कर दिया, किसी भी तरीके से उससे गलती हो गई, या फिर उसने जैसे पंखा है तो पंखा का पंखे लगा दिया उसमें, ठीक।
पूछा गया था ना कि इसका बहुवचन क्या होगा, पंखा, पंखा का बहुवचन क्या होगा, पंखे, तो उसमें चंद्रबिंदी भी लगी हुई थी तो लोगों ने जल्दबाजी में पंखे लगा दिया। तो ये गलती, तो ये एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं गलती, और इनमें जो सब काउंट किया वो चीजें हैं जो बच्चे को नहीं आती थी, तो उसका बना जा करके यहाँ पर काउंट करोगे, 8 का माइनस मार्किंग करोगे तो ये आएगा कितना आपका 1/4 करोगे 2 आया। अब आप इसमें से 82 में से 2 हटा देंगे तो ये इतना बना, कितना 80 बना, ठीक, जो जीनियस स्टूडेंट का है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसने 72 सही क्वेश्चन कर पाया था, जो एकदम नॉर्मल है उनकी बात कर रहे हैं, बाकी सब इसके बीच के हैं, 72 और 82 के बीच के हैं, ठीक। तो उसने 10 नंबर इसके 1/4 करोगे 2.5 आएगा, 2.5 निकाल दिया। आप ये नॉर्मल स्टूडेंट लेकर आ रहा है लगभग 70 के आसपास, ठीक है, और जीनियस स्टूडेंट लेकर के आ रहा है लगभग 80 के आसपास। अब जो कट ऑफ बनता है वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जीनियस स्टूडेंट उठा लिया और कट ऑफ दे दिया, क्योंकि 8085 पोस्ट भी हैं आपकी, उनको भी उन्हें फिल करना है कैटेगरी वाइज। तो वो आयोग क्या करता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट जितना परफॉर्म करते हैं और जो जीनियस स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं उनका एक एवरेज निकाल के चलता है और उस हिसाब से अपनी कट ऑफ देगा, क्योंकि इतनी पोस्ट उनको भरना ही भरना है। और जीनियस स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हैं कि 85 के ऊपर कितने लोग मार्क्स लाए होंगे, बहुत कम लोग लाए होंगे, 80 के ऊपर बहुत कम लोग लाए होंगे। 1000 भी अगर हम मान लें तो वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से आए 80 और इसका जब आप निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो इसको ऐड करिए 149.5 हो गया, इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो ये बनेगा 74.75। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये मिनिमम कट ऑफ है लगभग 75। अगर मिनिमम कट ऑफ जाती है तो वो 75 जाने के चांसेस हैं। अब हम मान लेते हैं कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो जीनियस स्टूडेंट है वो 24 ला रहा है। अब 25 में से 25 सबके तो नहीं आएंगे ना, किसी किसी के आएंगे, वो 24 ले आया, फिर मैथ्स में ले आया 23 ले आया, ठीक। 1-2 क्वेश्चन तो जाने ही जाने हैं, ह्यूमन एरर या फिर कुछ भी मान लो, या उसको नहीं आता, एक आधा क्वेश्चन होगा ही होगा ऐसा। जीएस में वो 20 क्वेश्चन ले आया, मैक्सिमम जीएस में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें करंट्स भी शामिल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, साइंस वगैरह सब कुछ शामिल है। तो उसमें उसको एकदम खिचड़ी दे रहे हैं मिला करके, तो 25 में 25 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएगा ना कोई जीएस में, उसने 20 कर लिए। ग्रामीण विकास जिसमें से 25 में से 23 योजनाएं आई थी, अगर इसने योजनाएं ही पढ़ी होंगी तब तो वो कर पाएगा, लेकिन जिसने सारा पूरा सिलेबस पढ़ा है ग्रामीण विकास का और उम्मीद करता है कि नहीं पूरे सिलेबस से आएगा क्वेश्चन और नहीं आया, तो ऐसे में सिर्फ ग्रामीण विकास आ जाएंगी उसके, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में। मैक्सिमम बहुत सी ऐसी ग्रामीण विकास थी कि जो क्वेश्चन थे वो शॉर्ट फॉर्म में थे। शॉर्ट फॉर्म में अगर आते हैं तो फिर उसके लिए 25 क्वेश्चन कर पाना तो मुश्किल है, शायद ही कोई कर पाया हो। तो उसने 20 लिए। अब ये मैक्सिमम बना 87, जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो 87 अपना स्कोर कर पा रहे हैं। इधर हम मान लेते हैं नॉर्मल स्टूडेंट का 70, जो क्राइटेरिया बनता है इनका 70 to 80 के बीच में बनता है, फिर भी हम 70 नॉर्मल मिनिमम लेकर, अब मैक्सिमम और मिनिमम का आप ऐड करके इसका जब एवरेज निकालेंगे तो 157 बना। अब 157 को 2 से डिवाइड करिए तो आपका लगभग 78.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है और 75 आपका मिनिमम कट ऑफ है, तो आपका जो कट ऑफ वेरी करेगा वो 78 to 75 वेरी करेगा। ये इस भुलावे में मत पड़िए कि 85 कट ऑफ चला जाएगा। आप सोचो कैसे चला जाएगा 85 कट ऑफ, जो लोग ये बता रहे हैं कि नहीं इतना, भाई आप ये भी तो देखो, क्वेश्चन भी तो 25, उसमें से आप 25 में 25 ले आएंगे क्या? सारा बच्चा ले आएगा क्या? नहीं ला सकता ना कोई। तो कट ऑफ जाने के चांसेस ही नहीं है किसी भी हालत में कि 85 चला जाए। ये जो बड़ी कोचिंग वाले इन सब के खेलों में मत पड़िए।